मोदी आर्टिकल के बाद 370 के हटने के बाद बहुत बड़ा जलसा किया कश्मीर के अंदर, कश्मीरी आवाम से बात की, 32,000 करोड़ के सीरीज ऑफ डेवलपमेंट का प्रोग्राम का आगाज किया, जिसमें बहुत से प्रोग्राम्स हैं, रेलवे है, इंफ्रास्ट्रक्चर है, एजुकेशन है, और इसके साथ साथ 1500 अपॉइंटमेंट लेटर्स भी कश्मीरियों को दिए। कश्मीरी बहुत ज़्यादा खुश हैं, उनके लिए ज़िंदगी की एक नई उम्मीद प्राइम मिनिस्टर नरेंद्र मोदी के इस विजिट के बाद नजर आने। 32,000 करोड़ रुपए के प्रोजेक्ट प्रधानमंत्री मोदी जी ने जम्मू और कश्मीर में लॉन्च कर दिए। पाकिस्तान की सांस रुक गई, सांस अटक गई पाकिस्तान की ऊपर नीचे की नीचे। ये जो प्रोजेक्ट्स हैं, इसमें एविएशन के प्रोजेक्ट्स हैं, इसमें एजुकेशन के प्रोजेक्ट्स हैं, इसमें इंफ्रास्ट्रक्चर के प्रोजेक्ट्स हैं, इसमें हेल्थ के प्रोजेक्ट्स हैं, इसमें कई ढेर सारे प्रोजेक्ट्स हैं। और मोदी सरकार की खासियत है दोस्तों, प्रोजेक्ट भी ये लॉन्च करते हैं और इनॉग्रेशन भी यही करते हैं। ऐसा नहीं कि 20 साल पहले फीता काटा था, वो लहराता कुछ नहीं, नथिंग डूइंग, फीता काटा, इनॉग्रेशन डन। तो पाकिस्तानी वो अपने हक की बात नहीं कर सकते, कश्मीर की बात क्या करेंगे? ये ऐसी बात नहीं है, ये सरासर झूठ है, कोई ऐसा प्रोपेगेंडा नहीं है, ये सब ऐसे ड्रामेबाजी है। उधर के कर रहे हैं ना, इधर के भी करें ना, ये गवर्नमेंट भी करे ना, इनको कश्मीरियों को रिलीफ दे कोई, ये तो बिल्कुल ही सरासर जैसी है। ये बात सही है। हाँ। उधर क्या मोदी कर रहा है, वो दे रहा है सब, इधर तो तनख्वाहें मुलाजिम को नहीं दे रही जा रही, गवर्नमेंट में आर्मी को भी नहीं दी जा रही है, उसके बाद जो एजुकेशन है उसको नहीं दी जा रही। ये कैसी कौन सी नासाबी है? बिल्कुल नहीं है। लेकिन कोई रिस्पॉन्सिबिलिटी नहीं है, कोई कारोबार नहीं है, कोई कुछ नहीं है, ये गवर्नमेंट, ये पाकिस्तान को नहीं संभाल सकती। तो दोस्तों, पीएम मोदी 370 की धारा हटने के बाद पहली बार कश्मीर पहुंचे और वहां गजब का उनका प्रोग्राम हुआ, और उसके बाद में उन्होंने 32,000 करोड़ रुपए की सौगात जो है जम्मू कश्मीर को दे दी। और इस प्रोजेक्ट से, इन पैसों से वहां पर कई प्रकार के डेवलपमेंट होने की बात हो रही है। कई जगहों पर डेवलपमेंट होने वाले हैं, उसमें रेलवे है, उसमें स्कूल है, उसमें सारी चीजें हैं, थोड़ी बहुत इधर उधर करके सब कुछ मतलब उसमें इन्वॉल्व किया गया है। ये भी खबर है कि 15,000 लोगों को नौकरियों के लिए कॉल लेटर्स दिए गए हैं। 15,000 कश्मीरियों को एक साथ नौकरी एम्प्लॉयमेंट दी गई है भाई साहब। और ये सारी चीजें, विकास की रफ्तार जो पकड़ी है कश्मीर ने, वो सब कुछ अब देख कर पाकिस्तान के गले सूख रहे हैं, पाकिस्तानियों के हलक से आवाजें नहीं निकल रही हैं। और जब वो देखते हैं ये सब चीज, और जब उनके मुंह से यदि कहीं कुछ निकलता है, तो वो सिर्फ भारत की अच्छाई और कश्मीर की तरक्की पर बात करते हुए आपको नजर आ रहे हैं। और जो वो लोग हैं, जो वहां के भाई लोग हैं, और जो टसन वाले लोग हैं, जो पाकिस्तान को बहुत ही मोहब्बत की नजर से देखते हैं, उनकी आंखें जल गई हैं। उनको ये तरक्की देखकर बर्दाश्त नहीं हो रहा है। वो अभी भी किसी न किसी तरह से घुमा फिरा कर भारत को बदनाम करने की कोशिश, छोटी कोशिश करते रहते हैं। मतलब उसमें कोई दम नहीं है उनकी बातों में। दुनिया जान चुकी है। वहां पर भी लोग, जब वो कोई बुराई करता है तो सामने वाला कहता है, अबे तुम अपनी देखो साले पहले। तो इस तरह से हालात बन चुके हैं पाकिस्तान में। और वहां के भैया जो पीओके कश्मीर के लोग हैं, वो तो और परेशान हो चुके हैं। वो तो अब देख देख कर जल रहे हैं कि बॉर्डर इस पार, मतलब बस थोड़े से दूर में आप देखेंगे कि उधर बिल्डिंगें चमक रही हैं, गाड़ियां चमक रही हैं, लाइटें हैं, सारी कुछ, मतलब हॉस्पिटल, यूनिवर्सिटी, सब चीजें उधर है, और इधर हमारे इधर खंडहर है। अब ये सब देखकर पीओके के लोग बवाल में भर चुके हैं, और वो सोच रहे हैं, काश हम भारत से मिल जाते, हमको भारत को पहुंचा दो, हमें भारत में सबको के लिए छोड़ दो। अब इसके बाद, और इधर भारत के कश्मीर में, जम्मू कश्मीर में मोदी जी ने ठान लिया है कि हम इसको एकदम लंदन बना देंगे, इसको एकदम इतना चमका देंगे कि साला पूरा दुनिया का कोई भी आदमी आएगा, देखेगा, तो उसको समझ में नहीं आएगा कि ये भारत में है या लंदन में है। तो ये तरक्की करने वाले हैं वो कश्मीर पर, क्योंकि कश्मीर पर इससे पहले जो भी सरकारें थी, उन लोगों ने सिर्फ कश्मीर घाटी में थोड़ा बहुत जो काम कराया था वो कराया था। उसके अलावा न लद्दाख में और न किसी और इलाकों में। और इनका सबका पहले, आप जैसे जानते हैं, पाकिस्तान की थोड़ी बहुत इन्वॉल्वमेंट थी इनमें। तो ये लोग तरक्की वरक्की नहीं, बस ये लोग वही अपना जिहादिस्ट वाला जो दिमाग था वो चला रहे थे। तो इसकी वजह से कश्मीर को ये लोग डेवलप की ओर नहीं जाने देते थे। लेकिन फिर भी उस कश्मीर, पीओके वाले कश्मीर से तो अपना कश्मीर अच्छा ही था पहले भी, इसमें कोई डाउट नहीं है। और अब भी इधर अब मोदी जी ने इसको और आगे ले जाने की, और एक नए स्तर पर, नए आयाम पर पहुंचाने के लिए जो मन बनाया है, वो पाकिस्तान को जलाने वाला बिल्कुल बनाया है, और बहुत सटीक बनाया है। इसकी तारीफ करने में कोई हर्ज नहीं है, कोई बुराई नहीं है। फिलहाल चलते हैं वीडियो की ओर और देखते हैं कि इस प्रोजेक्ट के बाद पाकिस्तानियों के क्या रिएक्शन है। तो वीडियो पसंद आए तो लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करें, और शेयर करना बिल्कुल ना भूलें। कश्मीर को क्या संभालेगी? शिलान्यास करा, काम शुरू, फीता काटा, इनॉग्रेशन डन। इस तरीके से इन्होंने काफी चीजें करी। अब यही चीज जेएनके को हिट करी है दोस्तों। 32,000 करोड़ के प्रोजेक्ट 3 जगह हो गई। पहले अर्स्टवाइल जम्मू एंड कश्मीर स्टेट में 3 जगह हो गई, ठीक है। एक हो गया आपका कश्मीर घाटी,
राइट, एक जम्मू और एक लद्दाख। कश्मीर घाटी मुस्लिम अक्सरियत, यानी कि मेजॉरिटी मुस्लिम कश्मीर घाटी। जम्मू हिंदू मेजॉरिटी, लद्दाख बुद्धिस्ट मेजॉरिटी। ठीक है जी। अब बात यह है कि इनके जो चीफ मिनिस्टर रहे ज्यादातर अब्दुल्ला परिवार के, मुफ्ती परिवार के, इसके बाहर भी रहे, लेकिन ज्यादातर की बात कर रहा हूं इन टर्म्स ऑफ टाइम, समय के लिए। अगर आप देखेंगे इन लोगों ने सबके सब ने मिलकर, इनके पहले भी जो थे और इनके अलावा भी जो थे, इन्होंने फोकस करा कश्मीर घाटी में। हर समय लद्दाख का हक मारा गया, डोगरों का हक मारा गया, यह बात तय है। ये सिला के उनके हवाले कर दे, इंडिया के हवाले कर दो कश्मीर। इस तरह ही है, वो देखभाल कर रहे हैं, वो कर रहे, वो अपनी तरफ कर रहे हैं, तो हमारी तो ये कैसे करेंगे। पॉलिसी में बहुत उधर अच्छे वो अपनी पॉलिसी में बहुत अच्छे से जा रहा है। कश्मीरियों को पता है कि इस वक्त हम पाकिस्तान के साथ नहीं जा सकते। उनको पता है कि वहाँ पे जो खुद पाकिस्तानी है वो भूखे मार रहे हैं, ये तो है। तो हमारा मुस्तकबिल वहाँ पे क्या होगा। सच में यही बात मैंने सुनी है, हकीकत यही बात है, हकीकत यही बात है। उनको पता है कि पाकिस्तान की वाम का वहाँ पे मुस्तकबिल नहीं है, तो हमारा क्या होगा। कश्मीरियों को भी पता है कि जी इनके पास कोई हमारा फ्यूचर ही नहीं है। ठीक है। और वहां पे जो जम्मू में भी मुसलमान थे उनका भी हक मारा गया, डोगरों का तो हक मारा ही मारा है। भी चले जाएं आप, कृष्ण घाटी चले जाएं आप, बिम्बरगिली चले जाएं आप, मेंढर चले जाएं आप, राजौरी चले जाएं, पुंछ चले जाएं, यार मामला ही ब्लैंक है, किसी ने ध्यान ही नहीं दिया उधर। और दूसरे बडोट वाले उस एक्सेस में डोडा छोड़ा, वो बेड़ा ही गर्क है यार, किसी ने केयर नहीं करा। ये अब सरकार आई है, अब सरकार पुश दे रही है इंफ्रास्ट्रक्चर प्रोजेक्ट्स। नहीं करनी चाहिए, तरक्की करनी चाहिए, मिलजुल कर काम करना चाहिए। अगर वो तरक्की करते हैं हमें भी तरक्की करनी चाहिए। यहाँ दहशतगर्दी ज्यादा है, इंडिया में नहीं है। आप ये जानते हैं इंडिया में इतनी नहीं है, हमारे यहाँ ज्यादा कंट्रोल है वहाँ पे। हाँ, कंट्रोल है, बिल्कुल हमारे यहाँ ज्यादा है जी। ये हमें तस्लीम करना पड़ेगा। हम लोग ऐसे हैं जी, वो लोग ऐसे नहीं हैं। इंटरनेशनल एनजीओज अरबों रुपए पाकिस्तान को देते हैं, तो वो पाकिस्तानी वाम को जो तोड़ा यहाँ पे 2500 का मिलता है, वो वहाँ पे 6,000 का मिलता है। ये जुल्म नहीं है, देखिए ये जुल्म है। ठीक है, ये चंद लोग हैं, शरपसंद नासिर हैं जो सियासत में बैठे हैं। उनमें वजीर आजम भी हो सकता है, उनमें जर्नल भी हो सकते हैं। जो भी है, जो गलत है वो गलत है। कि लाइन पे लगो जी, सबके सब। दूसरी तरफ अगर आप देखें, पाकिस्तान ऑक्यूपाइड कश्मीर और गिलगित बाल्टिस्तान में हो क्या रहा है। वहां पे लोग आ रहे हैं सड़क पे और कह रहे हैं कि कारगिल का रास्ता खोल दो। वो इतने परेशान हो गए हैं। देखिए, पाकिस्तान ने सिर्फ नारेबाजी करी है कश्मीर को। आपने सिर्फ मजहब को लेके, इस्लाम को लेके पाकिस्तानियों को बेवकूफ बनाया, भारत में कश्मीरियों को बेवकूफ बनाया, और खुद तो आप बेवकूफ हैं और आप और बेवकूफ बना। अगर इनके पास फ्यूचर हो तो उनको क्या जरूरत है भाई कि हिंदू का साथ दे। बेशक वो लीडर है, लेकिन उनको भी चाहिए कि एक मुस्लिम क़यादत चाहिए। समझ गए हैं कि हमें एक अच्छा लीडर चाहिए। पता है जी का हमारा मुस्तकबिल अब इनके हाथ में बेहतर है। कि जिसको जिधर से इनको जो सर्विस मुहैया होती है, इनको फ़ायदा मुहैया होता है, ये उधर जाना शुरू हो जाते हैं। तो यही चीज़ कश्मीर में हो रही है कि उनको एक चीज़ पे फ़ायदा नज़र आ रहा है, तो वो अपनी जान पे ठीक जा रहे हैं। अगर मोदी वो बता रहे थे कि 6 मिलियन या 12 मिलियन इन्वेस्ट कर रहे हैं कश्मीर पे, तो 14 बिलियन डॉलर 14 बिलियन डॉलर इन्वेस्ट कर रहे हैं, तो वो इन्वेस्टिंग का उनको कोई फ़ायदा हो रहा है। तो ये हो रहा है कि अवाम उनकी तरफ हो रही है। पाकिस्तानी तो अवाम चलो सोई हुई है, कोई बात नहीं, लेकिन पाकिस्तानी सोए हुए हैं। वो तो सोए हुए हैं, वो 8 फरवरी से सोए हुए हैं। अगर सोए हुए ना होते तो आज कोई वजीर आजम बन जाते। पाकिस्तानी ये कहते हैं साहब कि ऐसा है वैसा है, ये कश्मीर बनेगा पाकिस्तान, कश्मीरियों से नाता क्या, ला इलाहा इल्लल्लाह। और जो खुद ऑक्यूपाई करके बैठे हैं जिस कश्मीर पे, भाई साहब वहां पे ढंग का अस्पताल नहीं है, वहां पे एयरपोर्ट नहीं है। यहां पे उल्टा JNK में प्रधानमंत्री मोदी कह रहे हैं यार एयरपोर्ट छोटा है, इसको और बड़ा करो, नया टर्मिनल का परमिशन दे दी है। श्रीनगर के एयरपोर्ट को मॉडर्नाइज करा जा रहा है, एक और बनाओ, ठीक से करो, उसको ढंग से करो, ढंग का नहीं है, सड़कें और चौड़ी करो। पाकिस्तानियों एक बात बताऊं, तुम्हारा बेड़ा गर्क क्यों है? तुमने ना ये पन्नू जैसे सुअर पाल रखे हैं, दैट इज योर प्रॉब्लम। ये सुअर पालन का जो तुमने फार्मिंग शुरू करी ना, सुअर पालन की, ये सब काम करो तुम। सदर पाकिस्तान, पाक फौज, मैं आपको आगाह करता हूँ, अल्लाह का वास्ता है, प्यारे नबी पाक का वास्ता है, दोज़ख की आग से बचाओ। ये आरजी है, जिंदगी वो है करोड़ों साल की। इन्होंने मस्जिदों को ताले लगवा दिए हैं, मस्जिदों को ताले लगे, मस्जिदों को ताले लग चुके हैं, इनके रिज़्क़ को ताले लगने वाले हैं। तुम लोगों ने अपने सारे पैसे लगा दिए पन्नू जैसे लोगों में, इसमें आतंकवादियों में, इसको पैसा दो, इसको पैसा दो। तुमने इतना दहशतगर्दी में पैसा खर्च कर दिया है कि अब तुम्हें लोन लेना पड़ रहा है, और तुम्हें खुद की कौम को 2 वक्त की रोटी खिलाने के पैसे नहीं है, और हर जगह तुम लोग जलील हो रहे हो। मार्च में तुम्हें IMF के प्रोग्राम में दोबारा जाना है, पता है ना? मार्च में यू हैव टू गो बैक इनटू द IMF प्रोग्राम। और दोस्तों, वहां पे ये डर है लोगों को कि मार्शल लॉ लग जाए पाकिस्तान में,
सारे पाकिस्तान के यूट्यूबर माइक लेके सड़क पे घूम रहे हैं, मार्शल लॉ तो नहीं लग गया, मार्शल लॉ तो नहीं लग गया, मार्शल लॉ तो नहीं लग गया। हमें तो यही पढ़ाया गया है, लेकिन अब मैं बड़ा हो गया हूँ, मैंने अब देखा है तो ये इट्स नॉट गुड। अब मैं ये चाहता हूँ कि इंडिया के साथ हमारे नवाज शरीफ साहब का यही है कि नबी सल्लम का भी हमारा ये है, इस्लाम ये कहता है कि हमसाये से अच्छे ताल्लुकात होने चाहिए। तो जब आपकी नफरत खत्म हुई तो अब आप कहते हैं कि ताल्लुकात अच्छे होने चाहिए? नफरत जब देखें, जब तक पढ़ाई जा रही थी तब तक थी, नहीं वो एनालिसिस किया ना हमने, एनालिसिस किया, जबरदस्त।